तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 24वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 23 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जाके देख लो। इसमें टोटल 75 प्रश्न है जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पर आधारित है। ये सुबह 7:30 बजे आपको यूट्यूब पर मिलता है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति गोविंद शंकर कुरूप हैं। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। देखो, इंटरपोल है क्या? इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? तो व्हाई सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। और बात करें सूर्य मंदिर का, तो एक सूर्य मंदिर बिहार में स्थित है जो औरंगाबाद जिले में है और एक उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। चलो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है कौन सा है? वो है कजरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को 1973 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ये किस राज्य में रही है? यह है नागालैंड में। और इसका कम होने का भी कारण है क्योंकि वहाँ पे जो वृद्ध होते हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि मार के खा जाते हैं। जो अपने जिसको कुछ हो गया या जो वृद्ध हो गया उसको मार के खा जाता है। ये एक रीज़न हो सकता है। चलो अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है? ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है? मेंडल को जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? यानी आत्महत्या का थैली, ये किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो सबसे जो निचला परत होता है वो क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। और उसी में ओजोन मंडल होता है। ओजोन जो परत होती है उसी में होती है और 20 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। किस तंतुओं का? ए केवलर तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं, लोकसभा और राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क या खनिज है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यह है मैग्नीज का अयस्क है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको डॉग स्टार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आप सबको पता है, वास्को डिगामा ने किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? देखो, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया था। कब? तो 2014 में किया गया था। लता मंगेशकर को भी किया गया है, 2001 में किया गया है। और सत्यजीत रे को कब किया गया था? तो 1992 में। किसको नहीं किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो कौन सा है? ये है कोणीय वेग।
अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा क्या होता है? बेसिकली स्टेट को सेंटर में, केंद्र में सपोर्ट करते हैं, वो अपने हित के बारे में बात करते हो, अपने राज्य के बारे में अपना बात रखते हैं, यही है राज्यसभा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो पूरा रूप क्या है एमएलए का? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न है कागज उद्योग में लुगदी को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो एंजाइम देखो ये किससे स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है और अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रावित होता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किस में? ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज किसको? फैट को फैटी एसिड में बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है और एमिनो एसिड प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। चलो अगला प्रश्न है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे इसको? एक अक्ष पे तना और जो पत्तियों का व्यवस्था उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? NH2 ब्रैकेट में 2CO। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या है। देखो नियोन का कितना होता है? तो नियोन का 10 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। सोडियम का कितना हो गया? सोडियम 11 और एल्युमिनियम 13। आपसे किसका पूछ रहा है? मैग्नीशियम से अधिक। तो मैग्नीशियम से अधिक किसका है इसमें? तो मैग्नीशियम से अधिक हो गया एल्युमिनियम का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो देखो जो पौधा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसका पुनः चक्रण कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर भी सकते हैं। और इन लोगों का क्या है? पुनः चक्रण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगला प्रश्न है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? कर्नाटक के किस जिले में? से धारवाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह डैश में स्थित है? वो कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है। अगला प्रश्न है शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई है? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो ये किसका है? बौद्ध धर्म का है। देखो त्रिपिटक, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बौद्ध ग्रंथ का ये पुस्तक है। त्रिपिटक को किस भाषा में लिखा गया था? तो ये पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। देखो 3 पुस्तक है इसमें। विनय पिटक, विनय पिटक में किसका जिक्र है? तो संघ के नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह है। चलो अगला प्रश्न है बहादुर शाह एक 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया? तो पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया? बेनोइट फोर्नीरोन। देख लो ये वाटर टरबाइन है, इससे पानी से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। क्या है इस पर? क्या देखो ये पानी का आ रहा है, पानी इस पर पड़ेगा, इतना तेज पानी का प्रेशर होता है ना जिससे ये टरबाइन घूमने लगता है और यहाँ से बिजली जनरेट होता है। ये जनरेटर का है, यहाँ से बिजली जनरेट होता है। चलो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो ये बिहार का। देखो ये सब पड़ोसी राज्य
द्विसदनीय बना रखे। जैसे आप बिहार बात किए तो फिर यूपी बोल दो, महाराष्ट्र बात किए तो कर्नाटक बोल दो, आंध्र प्रदेश बात किए तो तेलंगाना बोल दो। 6 राज्य में है अभी। चलो अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। और लोकसभा की बोले तो लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा का आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो ये हैं सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो देखो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव से में जो विवाद होता है उसका निर्णय कौन करेगा? तो ये उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो ये देखो, मोतियों का शहर किसको कहा जाता है? ये हैदराबाद है। देख लो, एक पिक्चर देखो हैदराबाद का, कितना खूबसूरत दृश्य है। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो इसमें कौन सा होता है? ये विटामिन डी समृद्ध होता है, और विटामिन डी हमें सूर्य से भी मिलता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में शुरू किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया गया था? तो ये 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो ये किसका? ये मोरारजी देसाई जी थे। ये प्रथम बार किसी नॉन कांग्रेसी का सरकार बना था, गैर कांग्रेसी का सरकार बना था। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो 3 कोष्ठीय हृदय सांप में होता है। किसमें? जो रेप्टाइल्स होते हैं, पानी और धरती दोनों पे रह सकते, उसमें 3 हृदय होता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था और डैश में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब? ये दिसंबर 1929 में। लाहौर अधिवेशन था, रावी नदी के तट पे हुआ था। अगला प्रश्न है, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो पालक और टमाटर है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। मैं बात करूँ दूध, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध में, एस्कॉर्बिक एसिड तो खट्टे फलों में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? देखो, जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? चलो आप लोग अगर बना लिए हो तो मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो, इकाई में यानी यूनिट में हमसे पूछ रहा है ऊर्जा खपत, तो क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा खपत बटे 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। अब 900 × 10⁶ बटा 300 × 3.6 × 10⁶ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इससे ही कट गया। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 250 यूनिट। क्या हो जाएगा? 250 यूनिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो बहुत सारे आप में से बहुत से लोग मैसेज किए थे कि आप अपने बारे में बताओ, तो ये रहा मेरा डिटेल्स। ठीक है, मैं फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ, और आप पीडीएफ और डाउट क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या है, आपको तेजस क्लासेस या तेजस क्लासेस 1 सर्च करना है टेलीग्राम में जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से चले जाओ। पीडीएफ तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आपके जितने भी किसी भी सब्जेक्ट्स के डाउट क्वेश्चन हैं तो आप उसमें पोस्ट करो। एक डाउट ग्रुप है, उसमें आप जब कोई भी वीडियो डाला जाता है तो एक डाउट ग्रुप क्रिएट होता है, उसमें आप डालो, मैं उन सब क्वेश्चन को लेके एक वीडियो बना दूंगा, और आप लोग को जितने भी डाउट्स क्वेश्चन होंगे सब लोगों का, उससे क्या होगा, सब लोग आप समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या चीज़ है और क्यों ये डाउट क्वेश्चन एराइज हुआ है। चलो अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने? तो ये राष्ट्रकूट ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो देखो, जो ये है अरुणाचल प्रदेश का जो आप क्षेत्र देख रहे हो, चलो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश का देख रहे हो, यहीं पे जो बॉर्डर है ना चाइना के साथ, यही मैकमोहन लाइन है। तो क्या हो जाएगा? ये चीन के साथ, भारत और
चीन के साथ है। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? ये 1860 में हुआ था। और कहाँ से? तो हावड़ा से मुगल सराय तक, जो आज के डेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज किया गया है। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो देख लो, ये मिथिला चित्रकला है और आप लोग जल्दी बताओ, ये मधुबनी जिले में बन रहा है। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन स्थान है? तो देखो, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। अब बिहार का दूसरा स्थान है तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो बिहार का पड़ोसी यानी पश्चिम बंगाल। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो किस नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो ये देखो, ये जो ताप्ती नदी है इसका मुहाना डेल्टा नहीं बनाती है। और कोई भी नदी डेल्टा कब बनाती है? जब वह वृद्धावस्था में पहुंचती है। और वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है? तो नदी मैदानी भाग से होकर बहने लगती है। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? तो क्या होता है? उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब स्वरूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा गया है? तो इसको क्या कहा गया है? इसको समूह और आवर्त कहा गया है। अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं? तो किसी पौधे के जो वनस्पतिक भाग होते हैं कौन होते हैं? तो जड़, तने और पत्तियां होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है? तो ये किसके? स्टोमेटा यानी रंध्र के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या है? देखो, दौड़ने से क्या होता है? अभी लंबी जब कूद करना हो, दौड़ करना हो, उससे पहले अगर तुम रनिंग कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, उससे क्या होगा? आपका संवेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं गोटाबय राजपक्षे। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति डैश है? तो प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो जो 51A में, अनुच्छेद 51A में जो है उस किसका? तो ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, बोरिस जॉनसन कौन है? तो बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, कोटो मोमोता जापान के शीर्ष रैंकिंग बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाल ही में उन्होंने कौन सा पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है, देखो आज के लिए इतना ही। जो कल के मॉडल सेट यानी मॉक टेस्ट 23 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, बाला देवी निम्नलिखित किस खेल की चर्चित महिला खिलाड़ी है? तो ये किसकी है? ये फुटबॉल की है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? निम्नलिखित किस देशों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? ए सऊदी अरब, ये सऊदी अरब होगा। ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी इजराइल। आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिए और हम लोग अब से 80 मॉक टेस्ट करने